ओके, अपने पड़ोसी को देखकर मुस्कुराइए। मत्ती रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 27 से लेके 31 तक के वचन पिछले समय में हमने देखो थे, वहीं से हम लोग थोड़ा आगे और देखना चाहेंगे। वहां पर दो अंधों का बात है की गई है, जो यीशु मसीह के पीछे पीछे आते हैं उसके घर तक, और यीशु मसीह जब तक वो घर पे नहीं पहुंचते हैं तब तक वो उन्हें चंगाई नहीं देता है। हमने देखा था, एक सवाल उठाया था कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने रास्ते में ही उन्हें चंगाई नहीं दी, घर पे आने के बाद उनको क्यों चंगाई दिया? दे सकता था रास्ते में भी चंगाई, लेकिन ऐसा क्यों किया? हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार को इस तरह से देख रहे हैं, यीशु मसीह जो है अपने चेलों के दिल के अंदर भी बहुत कुछ डालना चाहता है कि वो कैसे बने। हमने लेसन उठाया था, वहां से सीख ली थी इस बात की कि यीशु अपने चेलों के दिल के अंदर ये डालना चाहता है कि मैं चंगाई तो वहां पर भी दे सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम दिखाओ। क्या करो? तुम दिखाओ तुम्हारी दिल की चाहतों को तुम्हारे रवैयों के द्वारा। किसको? परमेश्वर को, ताकि उस तरीके से तुम्हारे जीवन के अंदर काम कर सके। हमने देखा था परमेश्वर तो सर्वज्ञान है, उसको क्या देखने की ऐसी जरूरत है? उसे देखने की जरूरत नहीं है। हमें पता चलना चाहिए कि हमारे दिल की चाहतें क्या है। हम लोग जो बोलते बहुत कुछ है, लेकिन है अंदर क्या? तो यीशु कह रहा है कि दिखाना जरूरी है। तुम्हारे दिल के अंदर क्या है? बोलना नहीं है, बोलो दिखाना है, दिखाने वाले बनना है। ये यीशु मसीह की चाहत है। कैसे दिखाएं? क्या दिखाएं? क्या दिखाएं? अगर ये सवाल है तो तकलीफ की बात है, लेकिन कैसे दिखाएं तो ओके है। हमने ये बात शुरू की थी पिछले दिनों में। हनोक के जीवन से हमने इस बात को देखना शुरू किया था। हनोक अपने बच्चों से बड़ा प्यार करता है। वहां पे लिखा नहीं है वो अपने बच्चों से प्यार करता है, लेकिन ऐसा लिखा है कि हनोक अपने बेटे के जन्म के पश्चात परमेश्वर के साथ साथ चला। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो नहीं चाहता है कि मेरे बच्चों के लिए मैं श्राप का कारण बनूं, क्योंकि वो अपने बच्चों से प्यार करता है। दिखाता कैसे है? परमेश्वर के साथ साथ चलकर, क्योंकि उसे पता है कि ये एक बेस्ट तरीका है, सबसे सही तरीका है अपने बच्चों के प्रति प्रेम दिखाने का। हमने इस बात को देखा था। उसके दिल की चाहत है मेरे बच्चे सही राह पे आए। कैसे होगा? क्या करके बताऊं? मेरे दिल के अंदर ये चाहत है, क्या करके बताऊं? प्रभु कैसे दिखाऊं तुझे? तेरे साथ साथ चलता हूं, वहां से तू समझ जा। मैं अपने बच्चों के लिए आशीष का कारण बनना चाहता हूं। आमीन। आज हम लोग एक या दो व्यक्ति के जीवन से और देखेंगे कि उन्होंने अपने जीवन से कैसे दिखाया उनके दिल की चाहत को प्रभु को। और आज हम देखेंगे ये सुलेमान के जीवन से। पुराने नियम में राजा दाऊद के बेटे का नाम है सुलेमान। उसके जीवन से हम लोग देखेंगे कि उसने अपने दिल की चाहत को कैसे दिखाया। पहले कुछ वचन पढ़ लेता हूं मैं, ताकि कनेक्ट कर सकूं मैं आपके दिल के अंदर जो बातें डालना चाहता हूं। पहला राजा 6 अध्याय 1 वचन। ध्यान से सुनोगे तो कैच कर पाओगे क्या पढ़ने जा रहे हैं। इस्राएलियों के मिस्र देश से निकलने के 480 वर्ष के बाद, जो सुलेमान के इस्राएल पर राज्य करने का 4था वर्ष था, उसके जीव नाम दूसरे महीने में वह यहोवा का भवन बनाने लगा। आप घर पर भी जाकर इन वचनों को फिर से पढ़ सकते हो, नोट्स ले रहे हो तो अच्छी बात है। उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं 6ठे अध्याय में 21 और 22 हो क्या रहा है उसको समझ लेंगे, और फिर वहां से हम देखेंगे कि वो क्या दिखा रहा है अपने जीवन से। फिर सुलेमान ने भवन को भीतर भीतर चोखे सोने से मंडवाया और दर्शन स्थान के सामने सोने की सांकलें लगाई और उसको भी सोने से मंडवाया।
और उसने पूरे भवन को सोने से मंडवाकर उसका पूरा काम खत्म किया, और दर्शन स्थान की पूरी वेदी को भी उसने सोने से मंडवाया। ओके, अब पहला राजा के अंदर ही 7 उसका 48 से लेके 50 वचन, 48 to 50। यहोवा के भवन के जितने पात्र थे सुलेमान ने सब बनाए, अर्थात सोने की वेदी और सोने की वह मेज जिस पर बेट की रोटी रखी जाती है, 49, और चोखे सोने की दीवटें जो भीतर कोठरी के आगे 5 तो दक्षिण की ओर और 5 उत्तर की ओर रखी गई, और सोने के फूल, दीपक और चिमटे और चोखे सोने के तसले, कैंचियां, कटोरे, धूपदान और करछे, और भीतर वाला भवन जो परम पवित्र स्थान कहलाता है और भवन जो मंदिर कहलाता है, दोनों के किवाड़ों को के लिए सोने के कब्जे बने। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे पहला राजा 8 उसका 62। तब राजा समस्त इज़राइल समेत यहोवा के सम्मुख मेल बलि चढ़ाने लगा, 63, और जो पशु सुलेमान ने मेल बलि यहोवा को चढ़ाए सो 22,000 बैल और 1,20,000 भेड़ें थी। इस रीति राजा ने सब इजराइलियों समेत यहोवा के भवन की प्रतिष्ठा की। क्लियर है? वचन क्लियर है? क्या हो रहा है वहां पर? हमने इन वचनों में देखा राजा सुलेमान क्या कर रहा है, मंदिर का निर्माण कर रहा है, मंदिर बना रहा है, और फिर हमने उसके अंदर देखा कि उसने हर एक चीज को अंदर बाहर हर एक पात्र को क्या कर दिया, सोने से झड़ दिया, सोने से घड़ दिया, है ना? क्या कर दिया? सब जगह कोई भी छोटे से छोटी बात हो सबको क्या कर दिया, सोने से उसने भर दिया। उसके बाद वो मंदिर का प्रतिष्ठा करता है, मतलब समर्पण करता है, और उसके अंदर लिखा है कि उसने 22,000 बैल और 1,20,000 भेड़ें परमेश्वर के भवन के प्रतिष्ठा में उसने बलिदान किया। जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था और मैं मेरे टॉपिक के साथ रिलेट कर रहा था, जब इस बात को मैं सोच रहा था, प्रभु ऐसा तो सुलेमान के दिल की चाहत क्या है जो इस तरह से कार्य कर कर वो तुझे दिखाना चाहता है? उसके दिल के अंदर क्या है प्रभु? उसके कार्यों से उसके दिल में है क्या? क्या प्रकट हो रहा है? आप में से कोई बता सकता है उसके दिल के अंदर क्या है? उसके कार्यों को देखकर उसकी चाहत क्या है? उसके दिल की चाहत क्या है? ओके, मेरे हिसाब से मैं जो समझा सुलेमान के दिल की चाहत दिल के अंदर है क्या? सबसे पहला बात, वो परमेश्वर का हुजूरी अपने मध्य में चाहता है। हालेलुया। और दूसरा, उसको पता है कि कौन मंदिर में आने वाला है। हालेलुया। भैया कैसे पता चलता है ये बातें? आप जो कह रहे हो ये सुलेमान के दिल की चाहत है। मंदिर किस बात को दिखाता है? बाइबल के अंदर जो मंदिर है वो हमेशा से पुराने नियम में परमेश्वर की हुजूरी को दिखा रहा है। जब उसने मंदिर को बनाया तो वो दिखा रहा है, प्रभु मेरे दिल की चाहत क्या है, कार्यों से दिखा रहा है। बोला नहीं मेरे दिल की चाहत प्रभु मैं तुझे बता कर देता हूं कार्यों से, मैं तेरा मंदिर बना रहा हूं। क्यों बना रहा है? प्रभु मैं चाहता हूं तेरी हुजूरी हमेशा मेरे मध्य रहे, मेरे साथ रहे। क्यों बनाऊंगा वरना मंदिर में है। और दूसरा, जब उस हर चीज को सोने से मंडवा रहा है, हर जगह पे सोना गड़वा रहा है, तो वहां से वो क्या दिखाना चाहता है? वो दिखा रहा है कि मुझे ये एहसास है, मैं इस बात को समझ रहा हूं कि महाराजा धीराज इसके अंदर अपनी वास लेके आने वाला है। हालेलुया। समझ पा रहे हो?
समझ पा रहे हो? स्पष्ट है जब इस हम बातों को समझेंगे, क्योंकि एक बार मंदिर का निर्माण हो गया, सारी चीजें पूरी हो गई, तो हम पढ़ते हैं आगे के वचनों में कि परमेश्वर की हुजूरी का तेज मंदिर में भर गया। राजा सुलेमान के दिल के अंदर है कि परमेश्वर उसके मध्य रहे। राजा सुलेमान के कार्यों से दिख रहा है, चीख चीख कर वो बता रहा है कि मुझे एहसास है कौन आ रहा है इस मंदिर में। हालेलुया। अब सवाल, राजा सुलेमान ने तो अपने तरीके से उसके दिल की चाहत को प्रकट किया, है ना भैया? हम लोग कैसे प्रकट करें इस बात को? है सवाल आता ना। पहला सवाल तो यह है कि क्या हम उसके मंदिर बनना चाहते हैं? पहला सवाल। क्यों कह रहा हूं इसीलिए ऐसा, क्योंकि पुराने नियम में मंदिर जो है वो बाहर है, नए नियम के मंदिर कौन है? बोलो, हम हैं। नए नियम के अंदर मंदिर कौन है? हम हैं। इसीलिए मैंने बोला कि क्या हम उसका मंदिर बनना चाहते हैं। और दूसरा, इसीलिए भी मैंने बोला क्या हम उसका मंदिर बनना चाहते हैं, इसीलिए क्योंकि वो जबरदस्ती करने वाला परमेश्वर नहीं है। हम उसे पुकारेंगे तो वो जरूर हमारे अंदर आ जाएगा। जब सुलेमान मंदिर बना रहा है तो वो अपने दिल के अंदर मानो ऐसा कह रहा है, सब कुछ सोने से गढ़वा कर, नहीं चलेगा, कैसा भी बनाऊंगा तो कौन उतर रहा है? महाराजा धीराज उतर रहा है। महाराजा धीराज उतर रहा है। हम कैसे बताएंगे कि हमको ये एहसास है कि वो महाराजा धीराज उतर रहा है? हम कैसे दिखाएंगे कि हम उसके मंदिर बनना चाहते हैं? राजा सुलेमान ने तो मंदिर बनाकर और सोने से गढ़वाकर अपनी बात की प्रतिक्रिया को रख दिया। हम कैसे दिखाएं भैया? हम कैसे दिखाएं कि हम लोग मंदिर बनना चाहते हैं, हमको ये एहसास है कि इसके अंदर अब महाराजा धीराज बहेगा, बसेगा? कैसे दिखाएं? उसी तरीके से जिस तरह से राजा सुलेमान ने दिखाया। सिर्फ हां बोलने से बोलो चलने वाला नहीं है, क्योंकि नए नियम के अंदर यीशु मसीह क्या बोल रहा है? मुझे देखना है। क्या बोला? देखना है। सवाल, कैसे दिखाएं भैया? हां तो बोल दिया, लेकिन दिखाएं कैसे? क्या भैया हम लोग अपने सोने की ड्रेस बना दें अपने लिए, ऐसे करके दिखाएं? नहीं, ऐसा करके दिखाने की जरूरत नहीं है। वहां पर जो सोना है, बाइबल के अंदर वैसे सोने का जो तुलना किया गया है मिसाल के रूप में, वो प्योरिटी से किया गया। कहां से? शुद्धता से, है ना? शुद्धता से कनेक्शन है सोने की। तो जब हम कह रहे हैं प्रभु हम कैसे दिखाएं, और मैंने कहा जैसे सुलेमान ने दिखाया तो वैसे ही हम दिखा सकते हैं। अब हम लोग सोना तो अपने बदन पे नहीं लगा सकते, क्या कर सकते हैं? सोना किस बात को दिखा रहा है? वो दिखा रहा है शुद्धता को। इसका मतलब है कि जब मैं कह रहा हूं कि मेरे अंदर तू प्रभु आके वास कर, तो मैं क्या करूंगा? कैसे दिखाऊंगा? बोलो, मेरे अंदर और मेरे बाहर जिस तरह से राजा सुलेमान ने सोना झड़ दिया, मैं शुद्धता को झड़ दूंगा। हालेलुया। पवित्रता को झड़ दूंगा। आमेन। मेरे अंदर कोई स्वार्थता नहीं, कोई कपट नहीं, कोई लालच नहीं, कोई दिखावा नहीं, किसी के प्रति बहर नहीं, किसी के प्रति कोई नफरत नहीं, किसी के प्रति कोई जलन नहीं।
अंदर से सिर्फ प्रेम ही प्रेम बह रहा है, एक दूसरे के लिए आदर मान और सम्मान ही बह रहा है। हमारे मकसद सही, हमारी भावनाएं सही, हर एक के अंदर शुद्धता, हर एक के अंदर इस तरह से अपने जीवन को बनाकर, इस तरह से हमारे जीवन से दिखाकर ही हम दिखा सकते हैं प्रभु मैं तेरा मंदिर बनना चाहता हूं। और खास करके जब हम लोग इस तरह से दिखाएंगे तो साथ साथ में एक और चीज भी दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? कौन आ रहा है भाई, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है इसके अंदर। किस तरह से दिखेगा? राजा सुलेमान ने तो बनाया ना, मंदिर बना के, सोना झड़ के। हम कैसे दिखा सकते हैं? पवित्रता धारण करके दिखा सकते हैं कि प्रभु मैं तेरा मंदिर बनना चाहता हूं। और प्रभु वहीं से मैं साथ साथ में ये भी दिखा रहा हूं कि मुझे एहसास है कि इसके अंदर अब कौन बस रहा है। हालेलुया। सवाल आता है, भैया अगर सुलेमान सोना नहीं घड़ता तो क्या परमेश्वर नहीं आता? आता ना, तो भी आता। तो भैया फिर ये शुद्धता का, परमेश्वर का आने का क्या कनेक्शन? क्योंकि वहां पे सोना नहीं गढ़ा जाता तो भी परमेश्वर आता, और मैं प्योरिटी नहीं भी रखूंगा, शुद्धता नहीं रखूंगा तो भी तो आएगा ना। क्योंकि आपने तो बोला ना, सोना किसको दिखा रहा है? इसके लिए मैंने पहले ही बोला कि यह सिर्फ मिसाल के रूप में दिया जा रहा है, सिर्फ तुलना करके दिखाया जा रहा है। सोना बराबर प्योरिटी एक्चुअल में नहीं है, वो सिर्फ मिसाल है, वो दिखाया जा रहा है, कनेक्शन की जा रही है, अलंकारिक भाषा है बताने की, तुलना करने की। जब यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन की रोटी हूं तो उन्होंने क्या कहा? मैं फुलका हूं। इसका मतलब ये मैं चपाती हूं, मैं नान हूं, ऐसा नहीं। सीधी सी मतलब है। हम वहां पे तो इस तरह से नहीं पूछते, हम ना ही ऐसे समझते हैं। जब यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन की रोटी हूं तो वहां से उनके कहने का संदर्भ क्या था? उनके कहने का संदर्भ यह था, जैसे जीवन तुम्हें रोटी प्रदान करता है वैसे ही मैं हूं। हालेलुया। जो तुम्हें जीवन प्रदान करेगा। अलंकारिक भाषा इस्तेमाल किया गया है बाइबल के अंदर। उसी तरह से मैंने आपके सामने बात रखी। सुलेमान ने अपना तरीका इस्तेमाल किया। हम सीख रहे हैं हम कैसे दिखाएं। मैंने सिर्फ तुलना करके दिखा दिया कि जब हम प्योरिटी रखते हैं अंदर, जब हमारे अंदर हम लोग शुद्धता को धारण करते हैं तो हम दिखा रहे हैं परमेश्वर हम तेरा मंदिर बनना चाहते हैं। हम दिखा रहे हैं प्रभु के हमारे अंदर ये एहसास है कि मेरा महाराजा धीराजा, उसका औहदा क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, कौन उतर रहा है मेरे अंदर। सोच के देखिए, हमारे घर पे मेहमान आए, अगर से हम लोग उसको पुराने ऐसे सोफे पे एकदम गंदा चादर बिठाकर बिठाओगे, चलो मैं आ जाऊं तो? अरे हम में से कोई भी आए एक दूसरे के साथ इस तरह से नहीं करेगा। भैया आप आके देखो फिर बताते हैं हम लोग। ऐसा जब हम लोग अपना एक दूसरे का आदर इस तरह से कर रहे हैं, और खास कर अगर जो नरेंद्र मोदी आ जाए तो ये तो महाराजा धीराजा आ रहा है। ये एहसास अपने आप में अपने आप को शुद्धता धारण करने के लिए राजा सुलेमान समझ गया। ये कोई ऐरा गहरा नहीं उतर रहा भाई। ये राजाओं का राजा, आकाश का सर्जनहारा, सृष्टि का सर्जनहारा, पालनहारा उतर रहा है। ऐसे कैसे कुछ भी बना दूं? नहीं चलेगा। उसने बोला नहीं चलेगा। ओके, पहला है कैसे हम दिखाते हैं हम उसका मंदिर बनना चाहते हैं। हमको एहसास है कि नहीं कौन उतर रहा है, जब हम शुद्धता धारण करते हैं, प्योरिटी धारण करते हैं हमारे विचारों के अंदर हर जगह पर। और दूसरा, जैसे सुलेमान ने दिखाया वैसे ही क्या करके दिखाया उसने क्या किया? दूसरा, मंदिर का प्रतिष्ठा किया ना। क्या किया? पहले सारी चीजें बनाई और फिर क्या किया? मंदिर का
समर्पण किया। समर्पण किया इसका मतलब वही है, समझ में वही, उसकी कहने का मतलब वही है। वो दिखा रहा है कि प्रभु तेरी हुजूरी मेरे लिए बड़ी मायने रखती है। हम दो ही तरीके से दिखा सकते हैं कि हम तेरा मंदिर बनना चाहते हैं। एक है शुद्धता धारण कर कर, और दूसरा उसकी प्रतिष्ठा में, बोलो उसके समर्पण में, सैक्रिफाइस कर कर। सुलेमान ने कैसे दिखाया? 22,000 बैल और 1,20,000 भेड़ बकरियों को उसने उस समय बलि किया। सोच के देखिए, 10-5 भी कर सकता था। नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो पता है कौन उतर रहा है। ऐसा मैं ऐसा कैसा उसको सैक्रिफाइस नहीं कर सकता। फिर से सवाल आ जाता है, भैया तो क्या करें हम लोग? आज शाम को जाएं और कहीं लाल दरवाजा से जहां पर भेड़ बकरी मिलती है लेकर आएं? भेड़ बकरी लाने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं भैया, हम क्या सैक्रिफाइस करें? ये भेड़ बकरी किसको दिखाती है? किस चीज की सैक्रिफाइस करने के लिए? किस चीज से सैक्रिफाइस करके हम दिखाएं कि हम चाहते हैं कि हम उसके मंदिर बनना चाहते हैं? हम दिखाएं कि वो राजा धीराज उतर रहा है, हमको इस बात का एहसास है। कैसे दिखाएं? सैक्रिफाइस क्या कर कर सैक्रिफाइस में, वो हम देखेंगे। सैक्रिफाइस दिखा तो क्या है, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल। आज के समय में अगर हम किसी मसीह से सवाल करें, तुम क्या सैक्रिफाइस करते हो? मसीह जीवन के अंदर तुम क्या सैक्रिफाइस करते हो? तो मसीह लोग क्या बोलेंगे? हां भैया, हमारा पूरा जीवन सैक्रिफाइस से भरा हुआ है। दूसरा सवाल, क्या सैक्रिफाइस करते हो? तो मसीह लोग क्या बोलेंगे? भैया मैं पहले पत्ते खेलता था, अब पत्ते खेलना बंद कर दिया है ना? क्या बोलेंगे? पहले मैं पत्ते खेलता था, अब पत्ते खेलना बंद कर दिया है। एक समय था जब मैं भी पत्ते खेला करता था। हमारे घर के अंदर जब हम लोग साथ में रहते थे, मैं छोटा था, हमारे घर पे पत्ते खेलते थे। सब घर में ही खेलते थे। कमलेश है और जगदीश अंकल भी है। हाँ, जगदीश अंकल भी है। यहाँ पे अपने लोगों को बोल, अपने लोगों को यहाँ पे फिर झूठ नहीं बोल सकते। तो हम लोग पत्ते खेलते थे। शायद उस समय कितना 50 पैसा 1 रुपया ऐसे डालते थे। 2 रुपया ब्लैंड तो बहुत बड़ी हो जाती थी। 5 रुपया कर दे तो बात पूरी हो गई। और फिर उसके अंदर भी क्या होता था कि 2 बार ऐसे आ गया कोई ब्लैंड करके, बस पूरा रेखा रहे हो, बस पूरा वधी का नवंजनो अंदर। ऐसा ही होता है। मुझा नव थी तुझा घना थी। अरे यार मां बुद्ध ते आयो मां त ईअं चांस पो खावां बुद्ध ते। ये ॾेखार न हलंदो। खेला करते थे, लेकिन पता नहीं वो मजाक मजाक में खेला हुआ पत्ते कब मेरे जीवन का आदत बन गया। हमको लग रहा था हम घर ही घर में खेल रहे हैं। सब खेलते थे, पापा दादा दादी मामा मामा सब ये आते थे, चाचा चाची सब। पता नहीं कब मैं बाहर भी जाके खेलने शुरू हो गया। वो तो स्ट्रांग थे, लेकिन मैं स्ट्रांग नहीं रह सका। बाहर जाके खेलने लग गया। समझदार हो आप लोग। तो सैक्रिफाइस के बारे में जब भी पूछते हैं मसीहों से, तो मसीह खोलते हैं, अब भैया हम पहले पत्ते खेलते थे, अभी हम पत्ते खेलना बंद कर दिए। पहले भैया हम दारू पीते थे, अभी हम दारू नहीं पीते हैं। पहले भैया हम गलत बिजनेस करते थे, गलत तरीके से बिजनेस करते थे, हमने ईमानदारी से और सही तरीके से बिजनेस करना शुरू कर दिया है। भैया पहले हम लोग पोर्नोग्राफी में गिरे हुए थे, आज हम लोग पोर्नोग्राफी से बाहर हैं। क्या सैक्रिफाइस करते हो? भैया पहले मैं तंबाकू खाता था, अब मैंने तंबाकू खाना बंद कर दिया है। भैया मैं पहले अपने सताने वालों को एकदम जोरदार सता था, लेकिन अभी मैं माफ कर देता हूं। भैया पहले मैं रिश्तों को बिल्कुल महत्व नहीं देता था, मेरे लिए पैसा ही मेरा माई बाप था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, मैं रिश्तों को महत्व देने लगता हूं।
मैं रिश्तों को महत्व देता हूं। भैया मैं पहले वाइफ को प्रभु भैया मैं उसको पांव की जूती समझता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, मैं उसका आदर मान सम्मान करता हूं। भैया पहले मैं अपनी चलाती थी, लेकिन अब मैं पति को ऊपर रखती हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके अधीन रहो, उसकी बातों को मानो, उसका आदर करो, उसका सम्मान करो। भैया पहले मैं अपने मम्मी पापा की बात नहीं मानता था, लेकिन अब मानने लगा हूं, उनका आदर भी करता हूं, उनके साथ अच्छी तरह से बात भी करता हूं। प्रभु भैया मैंने एकदम गालियां देना बंद कर दिया प्रभु। अभी क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइस। मैंने भैया अभी गाली देना बंद कर दिया है, बिल्कुल। मैं अभी अभी सास से प्यार भी करती हूं, उनकी आदर मान सम्मान भी करती हूं प्रभु। सॉरी प्रभु निकल रहा है, भूर में माफ कर देना भैया। भैया मैं अभी अपनी बहू की भी, पहले तो नहीं लेकिन अभी उसकी तारीफ करती हूं, उसको समझने लगी हूं। बेचारी आई है घर बार छोड़कर, कैसे भी तो मैं उसके साथ नहीं चल सकती। पहले ठीक है, जब मैं मसीह को नहीं पहचानती थी, अभी मैं जोरदार सेक्रीफाइस करती हूँ। अभी मैं उससे प्यार करती हूँ, उसको समझती हूँ कहाँ से गुजर रही है। हमारे समय अलग था, आज का समय अलग है। सजोरी कयो छाती पई हूँ, 10 तरीके के ढिंगड़े बनते हैं अभी इस किचन में। पहले एक ही खाना बनता था, दाल और चावल। आज तो दाल और चावल पूरे महीने में एक बार भी नहीं बनते हैं, रोज पिज़्ज़ा चाहिए बच्चों को, वो भी अलग अलग तरीके का। बिजी लगती है बहुएं, फिर सास बोलती है करी छाती भाई सजोडी, असाए समय में असा कीअं वासी। लेकिन भैया मैं अभी बिल्कुल बदल चुकी हूं, ऐसा नहीं है, मैं अब समझने लगी हूं। भैया मैं हर बात में अभी एकदम धन्यवाद करता हूं प्रभु को। कुछ भी हो चाहे, पहले उंगली उठा लेता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी एक दूसरे के प्रति प्रेम करता हूं, जलन बलन कुछ भी नहीं है मेरे अंदर, स्वार्थ नहीं है, लालच नहीं है, बैर नहीं है, किसी के प्रति मैं प्रेम दिखाता हूं। मेरा सवाल है, ये सैक्रिफाइस है? ये सैक्रिफाइस है? ये तो पाप करना बंद कर दिया है हमने। क्या किया है? कुछ लोग तो अभी भी वहां पर हैं। परमेश्वर से दुआ मांगे, प्रभु हमको बाहर निकाल, ये एक गलत फहमी को बाहर निकाल के मैं इन बातों को सैक्रिफाइस समझ के बैठा हूं। ये तो पाप है जो मैंने बंद कर दिया। तो भैया सैक्रिफाइस क्या है? बलिदान करना क्या है? आइए वचन से देखते हैं, फिलिपियों की पत्री 3:8। यह है सैक्रिफाइस। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण, फिर से पढ़ता हूं, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिसे मैंने मसीह को प्राप्त करूं। पहला कुरिन्थी का पुस्तक 10:23, 1 Corinthians 10:23। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब लाभ की नहीं हैं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं मेरे उन्नति के लिए नहीं हैं। यह है ओरिजिनल सैक्रिफाइस इन 2 वचनों के अंदर। क्या है? सब बातें मेरे लिए सही तो है। पौलुस क्या कह रहा है? सब बातें, पाप के बारे में तो नहीं कह सकता ना सही है मेरे लिए। हाँ, पौलुस कह रहा है कुछ ऐसी बातें हैं अगर जो मैं करूं ना तो वो सही है। मुझे कोई उंगली नहीं उठा सकता, मेरे ऊपर कोई दोष नहीं लगा सकता, लेकिन मैंने उनको भी हानि समझ लिया है। क्यों? क्यों? दूसरों के हित के कारण। पाप की तो भैया साइड में, पाप तो बहुत साइड में, पाप की बात नहीं कर रहे यहां पर। ये पौलुस बात कर रहा है सैक्रिफाइस का मतलब है कुछ ऐसी बातें जो शायद बोलोगे आप लोग इसमें क्या तकलीफ है, फिर भी मैं कर गुजरा। क्यों?
मेरे राजा का वास होने वाला है, मैं ऐसा कैसा नहीं चढ़ा सकता। भैया कौन सी वो बातें हैं जो सही है, जो हमें फिर भी नहीं करनी है? पिछला संदेश सुन लो। मैंने कहा था अपनी आंखों को खोल के रखो, प्रभु बताएगा। मैं यहां से कुछ बातों को कहकर शर्मिंदा नहीं करना चाहता किसी को, लेकिन आपको प्रभु बताएगा। मैंने बताया था उससे पहले संदेश के अंदर, जब यहां पर हम लोग सही हृदय के साथ आएंगे ना, छोटी छोटी बातें प्रभु दिखाना शुरू कर देगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है भैया, ये तो हम कर सकते हैं ना। मैंने हानि समझ लिया उन बातों को। पौलुस कहता है क्योंकि दूसरे ठोकर ना खाएं। यह है सैक्रिफाइस, यह है सैक्रिफाइस। कौन लोग करते हैं? जो उसका मंदिर बनना चाहते हैं और उनको एहसास है कौन वास करने वाला है, वो महाराजा धीराज है, उसकी प्रतिष्ठा में। हालेलुया, उसकी प्रतिष्ठा में, उसके आदर भाव में, उसके आदर सम्मान में। प्रभु कौन सी वो बात है जो तुझसे बढ़कर है? राजा सुलेमान ने दिखाया, सारी हदें पार कर कर। आप देखोगे, उसी घटना को पढ़ोगे, जब पहले राजाओं की पुस्तक जो आपने देखा, वहां पर आप देखोगे कि 15 दिन तक वहां पे पर्व मनाया गया। कितना? 15 दिन तक वहां पे पर्व मनाया जा रहा है। और जो सैक्रिफाइसेस वहां पे हुआ ना, आप देखोगे कि 15 दिन तक लोगों ने खाना खाया। क्या किया? 15 दिन तक लोगों ने खाना किया। इसका मतलब क्या है? राजा सुलेमान के द्वारा किए गए बलिदान से, सैक्रिफाइस से लोग आशीषित हुए। हमेशा ये रूल है, हमारी सैक्रिफाइसेस दूसरों को आशीषित करेगी। हमारे बलिदान दूसरों को क्या करेंगे? आशीष देंगे। इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं हमारे दिल की चाहत को। प्रभु, हम तेरा मंदिर बनना चाहते हैं और हमें एहसास है कि कौन उतर रहा है। हालेलुया। सुलेमान ने दिखाया। अब मैं एक और पात्र के जीवन से आपको दिखाना चाहता हूं, उसने अपने जीवन के, उसके दिल की चाहत को कैसे दिखाया। वो है गेहजी। क्या है? कौन है? कितने लोगों ने गेहजी का नाम सुना है? हाथ उठाइए। ओके, सीखते हैं गेहजी कौन है। पुराने नियम में गेहजी जो है भविष्यवक्ता का एक सेवक है, जो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता, शब्दों को ध्यान देना, जो एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता बन सकता था, लेकिन वो भविष्यवक्ता बना नहीं। पुराने नियम में एलाइजा नाम का एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता है। उसके नीचे जो सेवक काम करता है, उसकी सेवा करने वाला, उसका नाम है एलीशा। उस एलीशा के नीचे जो दूसरा सेवक काम करता है वो है गेहजी। जब पुराना नियम हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस तरह से है कि एलीशा जो है, एलाइजा का जो सेवक है, एक बार एलाइजा ने पूछा एलीशा से, तू मांग मैं तुझे क्या दूं। तो उसने मांगा कि तू जो सेवा कर रहा है, तेरे अंदर जितना अनॉइंट है, जितने तेरे अंदर ब्लेसिंग्स है परमेश्वर ने भरी है, मेरे को वो डबल मिले। कितना मिले? डबल मिले। अब सवाल आता है, गेहजी एलीशा के नीचे है, उसको कितना मिलना है? डबल का डबल। इसका मतलब है अगर जे उसने एक व्यक्ति को जिंदा किया एलीजा ने, तो एलीशा कितने लोगों को जिंदा करेगा? 2 को, और ये
ओ, सोच के देखिए, वो 100 लोगों को लेकर आ रहा है तो उसका डबल और उसका डबल, भूल मत करो, 2 का 2 गुना हो रहा है, मतलब उसको 4 मिल रहा है। वो 100 लेकर आ रहा है तो वो 800 लेकर आएगा। समझ रहे हो? 1 का डबल, इसको कितना मिल रहा है? 2 का 4, हाँ सॉरी, ओके, 200 लेके आएगा तो 800, 100 का 400, माफ करना। लेकिन उसको मिलता क्या है पता है? उसको मिलता है एक व्यक्ति का कोड। क्या मिलता है? एक व्यक्ति का कोड मिलता है। क्यों, क्या हुआ, उसको कोड क्यों मिला, मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनो। जब दूसरा राजा की पुस्तक 5वां अध्याय से हम पढ़ेंगे तो वहां पर आराम देश के अंदर एक नामान नाम का व्यक्ति के बारे में बात किया गया है। दूसरा राजा 5वें अध्याय में, या जब आप पढ़ोगे तो आराम देश के अंदर एक राजा का सेनापति है जिसका नाम है नामान, जिसको कोढ़ है। वो लोग इजराइल के ऊपर चढ़ाई करते हैं और वहां से एक लड़की को बंदी बनाकर अपने घर पे लेके आते हैं। और वो जो लड़की है नामान के घर पे उसकी पत्नी की सेवा करती है। और वो अपनी मालिक के पत्नी से कहती है कि अगर जो मेरा मालिक नामान अगर जिस शमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता, एलिशा के पास होता, तो क्या उसका कोढ़ चला नहीं गया होता। यह बात नामान को पता चलती है। मैं स्टोरी आपको बता रहा हूं। नामान को पता चलती है और नामान क्या करता है, आराम के देश के राजा से अनुमति मांगता है, क्या मैं इजराइल जाऊं। वहां पर इजराइल का राजा एक चिट्ठी लिखकर देता है, इजराइल के आराम का राजा चिट्ठी लिखकर देता है इजराइल के राजा को कि मेरा एक कर्मचारी आ रहा है, उसका कोढ़ तू ठीक कर देना। ये नामान जो है राजा के पास चिट्ठी लेकर आता है और राजा कहता है कि मैं क्या परमेश्वर हूं कि कोढ़ ठीक कर सकता हूं। शॉर्ट में समरी बता रहा हूं वहां पे क्या हो रहा है। फिर वहां पर एलिशा भविष्यवक्ता राजा को कहकर भेजता है कि उसको मेरे यहां पर भेज दे। नामान जो है एलिशा के पास जाता है और एलिशा उससे मुलाकात भी नहीं करता। कोठरी के अंदर से उसको बोलता है कि सुन, उसको बोल दे जो मैं कह रहा हूं वो कर, उसका कोढ़ उतर जाएगा। उसने बोला यरदन नदी के अंदर 7 बार डुबकी लगा तो उसका कोढ़ उतर जाएगा। नामान को बड़ा गुस्सा आ जाता है, मैं इतना दूर से आया हूं और ये मुझसे मुलाकात भी नहीं करता है और ये उटपटांग मुझे सॉल्यूशन दे रहा है। जर्दन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगा, क्या हमारे देश में नदियों की कमी थी क्या। गुस्से से वो चला जाता है। लेकिन उस सेनापति के नीचे जो कर्मचारी है वो उसको समझाते हैं, अगर वो भविष्यवक्ता तुझसे बड़ी बातें करने के लिए बोलता तो तू नहीं करता क्या। हर जगह लेसन है, मैं उठा नहीं रहा हूं। नामान को बात समझ में आती है और जर्दन नदी में वो जाकर टुपकी मारता है और ऐसा लिखा है कि उसका शरीर जो है बच्चे के समान हो गया, मतलब उसका कोढ़ जो है जाता रहा। फिर वो जो अपने साथ में बड़ी भेंट लेकर आया था, चांदी और कपड़े, एलिशा के पास जाता है और उसको बोलता है कि ये तू ग्रहण कर। लेकिन एलिशा बोलता है मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। उसके बाद क्या होता है पढ़ना थोड़ा जरूरी है। देखते हैं दूसरा राजा 5:20 से लेकर 27 वचन। ये सारी बातें गेहजी सुन रहा है और देख रहा है कि मेरे स्वामी ने कुछ भी नहीं लिया। अब उसके दिल के अंदर क्या है, वह उसके यहां से थोड़ी दूर चला गया था कि परमेश्वर के भक्त एलिशा का सेवक गेहजी सोचने लगा कि मेरे स्वामी ने तो उस आरामी नामक को ऐसे ही छोड़ दिया कि जो वह ले आया था उसको उसने न लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ न कुछ ले लूंगा। 21
तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा, और नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल सेम तो है? 22। उसने कहा, हां सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है कि एफ्रेम की पहाड़ी देश से भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहां अभी आए हैं। एलिशा के बारे में बोलता है, एलिशा ने भेजा है, इसी अभी आए हैं, इसे दिए उनके लिए, इसलिए उनके लिए 1 किक्कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। 23। नामान ने कहा, 2 किक्कार लेने को प्रसन्न हो। तब उसने उससे बहुत विनती कर 2 किक्कार चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लान दिया, और वे उसके आगे आगे चले। जब वह टीले के पास पहुंचा, तब उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर अपने घर में रख दिया। कहां पर रख दिया? इंटरेस्टिंग है, वहां पर अपने घर पर रख दिया, और उन मनुष्यों को विदा कर दिया और वे चले गए। 25। और वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हो गया। फिर से एलिशा के सामने जाकर खड़ा हो गया। एलिशा ने उससे पूछा, है गेहजी, तू कहां से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। क्या बोल रहा है? ये जोरदार है। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष, मैं सोच रहा था ना, ये देखना, पढ़ना कितना मस्त है, इसके ऊपर मुझे कुछ बोलना नहीं है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब वह पूरा हाल मुझे मालूम था कि वहां पे क्या क्या हो रहा है। मानो परमेश्वर ने उसको स्क्रीन पर टीवी दिखाकर बोला, देख क्या क्या हो रहा है, तेरा दास क्या कर रहा है। उसको कैसे पता चला? वो तो कमरे के अंदर बंद है। नोट कर लो, परमेश्वर सब देखता है जो हम लोग करते हैं। क्या ये समय चांदी का वस्त्र, जहां जलपाई व दाग की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? एलिशा जो है सेवक से पूछता है, गेहजी से, इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिमसा श्वेत कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया। स्टोरी समझ में आया? क्या है उसके दिल की चाहत, कैसे उसने प्रकट किया? क्या मिलने वाला था इसको? 4 गुना ब्लेसिंग्स। जो मिनिस्ट्री एलाइजा कर रहा था उसका दुगना एलिशा को इसका दुगना। सोच के देखिए क्या जोरदार मिनिस्ट्री होता, क्या जोरदार वो सेवकाई करता परमेश्वर की। लेकिन उसको क्या मिल रहा है? कोड मिल रहा है। क्यों? क्यों? कुछ चांदी के टुकड़ों के लिए, कुछ चांदी की टुकड़ों की वजह से उसने मिनिस्ट्री को लात मार दिया। क्या कर दिया? मिनिस्ट्री मिलने वाला था ना, मिला क्या? कोड। क्यों? 2 किक्कर चांदी। 2 किक्कर चांदी का मतलब है कुछ 50-60 किलो। 50-60 किलो चांदी के वजह से उसने बोला, हटा तेरी मिनिस्ट्री को प्रभु। भैया ऐसा कहीं भी लिखा कहां है? यह प्रूफ होता है उसके दिल की चाहत क्या है। उसने दिखाया अपने कार्यों से। उसको मिलने वाला क्या था? मिनिस्ट्री। लिया क्या उसने? चुनाव क्या किया? पैसा। पैसा चुनाव कर कर किसको लात मारा? मिनिस्ट्री को। इसका मतलब है उसके दिल के अंदर मिनिस्ट्री क्या है? बोलो, मिनिस्ट्री का कोई औकात नहीं है पैसे के सामने। कुछ आशीषों की वजह से मिनिस्ट्री साइड में कितना हल्का कर दिया है। नहीं, मिनिस्ट्री को आज लोगों ने कितना हल्का कर दिया है। मिनिस्ट्री को लोगों ने, परमेश्वर की सेवकाई को। नामान ने तो, ये गेहजी ने तो कुछ पैसों की वजह से मिनिस्ट्री को साइड कर दिया। लेकिन आज लोग अपने ईगो की वजह से, पैसा तो है ही, ईगो की वजह से भी मिनिस्ट्री को साइड कर दी। उसने मुझे ऐसा बोला, आज के बाद प्रभु का काम बंद। उसने मुझे ऐसा कहा, आज के बाद प्रभु का काम बंद।
कुछ लोग ईगो की वजह से साइड कर देते हैं, कुछ लोग अपने दिल की चाहतों की वजह से। ये दिल की चाहतें क्या है भैया? तुम अपने आप को पूछो, किसकी वजह से परमेश्वर की मिनिस्ट्री को साइड किया है? वो तुम्हारे दिल की चाहत है। पर भैया हम तो मिनिस्ट्री को बड़ा ऊंचा रखते हैं। दिखाया तुमने मिनिस्ट्री कौन सी लेवल पर है? अपनी चाहतों को आगे रखकर। जब हम लोग अपनी चाहतों की वजह से, कुछ चंद पैसों की वजह से, अपने ईगो की वजह से, घर के प्रेशर की वजह से, अल्लाह पप्पा न मनी दो, झगड़ो कर दो, छड़ मिनिस्ट्री खे, अपनी लेजीनेस की वजह से, थोड़ी नींद की वजह से छड़ मिनिस्ट्री खे। भैया आप कर रहे हो ना मिनिस्ट्री, हमको क्या करने का? साइड। कुछ लोगों ने मिनिस्ट्री को इसके लिए हम साइड में कर दिया क्योंकि अपने आप को कमजोर समझते हैं। मैं क्या कर सकता हूं, क्या कर सकती हूं? हेलो, परमेश्वर का सामर्थ्य निर्बलता में कार्य करता है। आमीन। अपने आप को कमजोर कहने वालों, जाग जाओ, उठ जाओ आज। एक्सक्यूज मत दो। एक्सक्यूज देकर आप उसको छोटा मत बनाओ। दिखाते हो इसी तरीके से कि मिनिस्ट्री क्या मायने रखती है। गेजी ने दिखाया उसके लिए सेविकाई क्या मायने रखती थी, कुछ पैसों की वजह से साइड कर दिया। कुछ चीजें प्रभु मैं पालूं पहले, उसके बाद मैं तेरी मिनिस्ट्री को देखूंगा। जैसे वो कुछ चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया, पहले मैं अपने पिता को घाट दूं, पहले मैं ये पालूं, ये चीज मेरे खत्म हो जाए, फिर मैं देखूंगा तेरी मिनिस्ट्री को। ओह, कितना हल्का कर दिया है मिनिस्ट्री को, कितना हल्का बना दिया है। परमेश्वर की सेवकाई को क्या क्या एक्सक्यूज देकर उसको साइड कर देते। अंजाम क्या हुआ पता है? क्या हुआ? मैं ऐसा समझ रहा हूं, उसके बच्चे बैठे हैं घर पे गेजी के, अचानक से उनको कोढ़ हुआ। लिखा है ना, तेरे वंश को भी कोढ़ लगा रहेगा। मम्मी ये क्या हुआ, मम्मी ये क्या हुआ? मम्मी बोलती है, तेरे बाप के कठोरता का असर दिखाई दे रहा है। क्या दिखा? कैसे बताए उसको कि तेरे बाप ने कुछ चांदी के सिक्कों के लिए भविष्यवक्ता से झूठ बोला है। तेरे बाप के कठोरता का असर है। बेटा बोलिया नहीं ऐसा, लेकिन मैं समझता हूं अगर जो वो पूछता तो ऐसा ही बोलते। आज भी बहुत सारे बच्चे पूछेंगे, हम क्यों कहीं मिनिस्ट्री में नहीं है, हमारे जीवन से क्यों आशीषें नहीं बह रही, हमारे जीवन में वो ऐसी गवाहियां क्यों नहीं है? उनको क्या बता तुम्हारे मां बाप का कठोरता का असर है, इसीलिए जीवन में मिनिस्ट्री नहीं है। मां बाप के कठोरता का असर, उनके लेजीनेस का असर। मेरा एक मित्र था, शॉप के बाजू में रहता था। जब नोटबंदी हुआ था ना, तो बड़ा डर गया था। 2.5 लाख रुपया भरना था, बैंक में 2.5 लाख भी भर नहीं सका। बोला चेकिंग ना आ जाए, चेकिंग ना आ जाए। कुछ 1,80,000 90,000 रुपया बाकी का इधर उधर सल्टाया थोड़ा पैसा। 1,80,000 90,000 रुपया बैंक में भरा, कहीं चेकिंग ना आ जाए। फिर उसने देखा यार ये तो कुछ हुआ ही नहीं। अब खबर है क्या बोलता है? अब बोलता है यार हाने नोटबंदी थे ना, इतना पैसा कमाऊंगा, इतना पैसा कमाऊंगा, इधर से हेरा फेरी उधर करूंगा, एक बार और नोटबंदी आ जाए, फिर देखना हम। पता नहीं नोटबंदी आएगी कि नहीं आएगी। उसके कहने का मतलब था कि यार इस बार मौके को चूकूंगा नहीं। पता नहीं उसको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको एक बात गारंटी के साथ बोल देता हूं, पृथ्वी का जीवन खत्म, सेवकाई का मौका खत्म। वहां पर जो लोग हैं ना, जो नरक में पड़े हुए हैं, वो दुआ करेंगे। क्या दुआ करेंगे? प्रभु एक मौका दे दे, हम लोग अपना मन फिराएंगे और तेरे पास आएंगे, सच्चाई को ढूंढेंगे। और जो स्वर्ग में होंगे वो लोग ये दुआ करेंगे, प्रभु मौका दे दे तेरी सेवा करने का। लेकिन मौका वहां पे नहीं है, मौका यहां पर है। हल्का समझ के उसको साइड करोगे तो वहां पर पूरा जीवन
पूरा जीवन अंदर खेदित रहोगे, जैसा मेरा दोस्त आज भी खेदित है, यार क्यों नहीं किया मैंने। सुलेमान ने दिखाया उसके दिल की चाहत को। वो राजा धीराज उतरने वाला है, वो महाराजाओं का महाराजा उतरने वाला है। मैं उसके भवन बनाऊंगा और ऐसा भवन बनाऊंगा जो उसके लायक हो। हालेलुया। जो उसकी प्रतिष्ठा दिखाए, जो उसका वो दिखाए कि वो कौन है। ऐसा भवन कोई बनना चाहेगा क्या? कहेगा कि अपने जीवन को दिखा करके मुझे एहसास है मेरा राजा धीराज कौन है, वो कौन उतरने वाला है। हालेलुया। कोई है जो कहेगा मैं कैसी की तरह नहीं, मैं एलीशा की तरह परमेश्वर की सेवकाई का पीछा करूंगा। हालेलुया। एलीशा ने एलाइजा को बोला मुझे तेरा डबल पोर्शन चाहिए। हम बोल सकते हैं प्रभु डबल नहीं 10 गुना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। अंधों के जीवन से हमने देखना शुरू किया था। प्रभु बोलता है दिखाओ तुम्हारे दिल की चाहतों को, मैं पूरा करूंगा। आमीन। लेकिन दिखना चाहिए, बोलना काफी नहीं है। बोलना काफी नहीं है। जहां पर दिखाना शुरू कर दिया, ब्लेसिंग्स आना शुरू हो गया। हालेलुया। ये ब्लेसिंग्स की बात मैं फिर जो और टीवी की नहीं कर रहा मेरे प्यारो। परमेश्वर ब्लेसिंग सेवकाई की देता है। फिर आप देखोगे कि अंदर से क्या बह रहा है। आप में से कुछ लोग बोलेंगे हाँ भैया स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग मिल जाएगा। हाँ भैया ये तो सुनना था, स्वर्ग तो छीना नहीं जा रहा ना हमसे। सेवकाई को साइड। ओ क्या स्वर्ग, किस काम का वो स्वर्ग जहां पर रात और दिन हम लोग एक ही बात को करें, हे प्रभु हमें एक और मौका दे दे ताकि हम सेवकाई कर सके। प्रभु जी तेरे सम्मुख आए खुदावंद, हम बहुत कुछ कहते हैं लेकिन दिखता नहीं है प्रभु। हमारे दिल की चाहत जरूर है हम तेरी सेवकाई करें, लेकिन दिखता नहीं है हमारे जीवन से। तो वहीं पे समझ जाता है कि सिर्फ कह रहे हो, है नहीं। हम कहेंगे और दिखाएंगे तो प्रभु बोलेगा मैं कार्य करने के लिए तैयार हूं। मैंने उन्हें अंधों को ठीक कर दिया, तो क्या तुम्हारे जीवन को ज्यों का त्यों नहीं कर दूंगा क्या? हालेलुया। कोई है जो उसकी ओर अपनी पुकार लगाएगा, जो उसकी ओर अपनी पुकार लगाएगा, कहेगा मैं प्रभु अब तक अपनी मनमानी करते हुए आया हूं, लेकिन और नहीं प्रभु। अब तक तेरी सेवकाई को प्रभु अपनी चाहतों से रौंदता हुआ आया हूं, लेकिन और नहीं। अपनी मनमानी की वजह से प्रभु तेरी चाहतों को रौंदता हुआ आया हूं, लेकिन और नहीं। अपनी चलाई है लेकिन और नहीं। परमेश्वर भर देगा। दिखाइए कहिए प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। मैं उन चीजों को भी हानि समझ लूं जो मेरे लाभ की है, क्योंकि मेरा महाराजा धीराज का महिमा होता है उससे। सुलेमान ने कहा वो धीराज उतरने वाला है, कौन वास करने वाला है? उसने हालेलुया क्या जोरदार आदर सम्मान किया, क्या जोरदार प्रतिष्ठा किया। प्रभु ऐसा हम भी करने पाए हमारे जीवन से निरंतर। प्रभु कैसे, क्या, कब और कहां हमारे जीवनों के अंदर सवाल रहे। प्रभु तू बता कर दे कैसे, मैं करूंगा। तू बता कर दे प्रभु क्या करना है, मैं करूंगा। प्रभु तू बता कर दे कब करना है, प्रभु मैं वो भी कर जाऊंगा। खुदावन हालेलुया। कहां जाना है मुझे बोल, मैं चला जाऊंगा। आमीन। धन्यवाद हो धन्यवाद हो तेरा यीशुआ।